हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी रेट, यूपी मतलब कुछ अलग से प्रश्न में जो है लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, लिख के देख लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ 30 से 50 प्रश्न मैं आज जो है आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी पाल, ऑप्शन नंबर डी तंजौर। टाइम और मेहनत दोनों बचाने के लिए मैं सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ। तो चौर पंचाशिका का चित्रण जो है राजस्थानी शैली में हुआ। अगला है चौर पंचाशिका के रचयिता कौन है? तो चौर पंचाशिका के रचयिता हैं बिल्हड़। अगला है चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? तो सीधी सी बात है, बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया। अगला है भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? तो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण के। अगला है परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय कौन सा नहीं है? अमूर्त नहीं है। और कौन कौन से हैं? सामाजिक है, साहित्यिक है, धार्मिक है। अगला है अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंख हो जाएगा, आंख उत्तम साधन है। अगला है इनमें से क्या असंबद्ध है? असंबद्ध यानी कि सबसे डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल और देवगढ़। तो यहाँ पे देवगढ़ असंबद्ध हो जाएगा। पहाड़ी, राजस्थानी तथा मुगल चित्रकला की स्वतंत्र शैलियां हैं, जबकि देवगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला शैली की एक उपशाखा है, ठीक है। चलिए अगला है राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का क्या नाम है? तो क्या है? मुगल शैली। राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली है? मुगल शैली। अगला है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं कैसे हैं? लघु चित्र हैं, ठीक है। चलिए अगला है राजस्थानी लघु चित्रकला की चित्रण की तकनीक क्या है? तो क्या है? टेम्परा तकनीक है। क्या है? टेम्परा तकनीक है। अगला है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? किस में हुआ? राजस्थानी शैली में। अगला है राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? किस में बने थे? राजस्थान में बने थे। अगला है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो रागमाला कहते हैं। अगला है संगीत से संबंधित चित्रों को हम क्या कहते हैं? फिर से वही आ गया, तो इसमें भी रागमाला हो जाएगा। अगला है भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? 12 मासा। मास का मतलब होता है माह, माह यानी कि महीना। अगला है 12 मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? किस में हुआ? राजपूत काल में अधिक हुआ। अगला है 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु से संबंधित हैं। अगला है 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, ऋतुओं के चित्रण पाए जाते हैं। अगला है बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? रागमाला। क्या है? रागमाला। अगला है बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? मोहन का नाम अंकित है। अगला है सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? तो किसका है? बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार है। अगला है बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके द्वारा मिला था? तो राजा सुरजन के द्वारा मिला था। अगला है भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव उमेद सिंह के समय में हुआ, ठीक है। अगला है राजा उमेद सिंह या राव उमेद सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की? बूंदी शैली को मौलिकता प्रदान की। अगला है बूंदी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है? चटकोली है। अगला है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? सोना चांदी का रंग अधिक प्रयोग किया गया। अगला है बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इनमें देखिए 4 कथन है, मैं सारे पढ़ देती हूँ। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति के रंग,
अजंता की चित्रकला के समान और प्राकृतिक परिदृश्य। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी संस्कृति के रंग। ठीक है, बूंदी चित्रकला के बारे में जो कथन सत्य है वो यही है। अब अगला है, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, बूंदी शैली। अगला है, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो किस शैली का है, बूंदी शैली का है। अगला है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है। तो बूंदी। अगला है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है। तो किससे है, राजस्थान से संबंधित है। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो कौन था, निहाल चंद था। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, निहाल चंद। चलिए, अब प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा या बनी ठनी को चित्रित किया है, किसने चित्रित किया है, निहाल चंद ने चित्रित किया है। इसी तरह से बनी ठनी या राधा चित्रित किसने किया, निहाल चंद ने चित्रित किया। चलिए, अगला है, निहाल चंद किस राजपूत चित्र शैली के चित्रकार थे, किसके थे, ये थे किशनगढ़ चित्र शैली की, जैसा कि अभी आप लोग देख ही रहे थे। तो इससे जितने भी संबंधित प्रश्न हो घुमा फिरा के पूछेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगला है, किशनगढ़ की लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले कौन थे, राजा सावंत सिंह थे। अगला है, किस प्रसिद्ध पात्र में उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की। तो किसकी की है, ये थोड़ा सा जो है अपवाद में है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, सावंत सिंह का उपनाम क्या था, नागरीदास। अगला है, उस राजा का नाम बताइए जिनकी व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला से मिलते हैं, किससे, राजा सावंत सिंह। अगला है, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है, राजा सावंत सिंह। ठीक है, चलिए, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे, नागरीदास या सावंत सिंह। कलानुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया, किशनगढ़ को। अगला है, राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई, किशनगढ़ शैली। चलिए, अगला है, बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है, किसका है, राधा का। चलिए, अब बताइए, मैं बताती हूँ, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से है, किससे है, बीकानेर शैली से है। अगला है, अली रजा प्रमुख चित्रकार थे, किसके, बीकानेर शैली के। अगला है, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे, बीकानेर जगह के, बीकानेर जगह के कलाकार थे। अगला है, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, इसलिए। अगला है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसको कहा जाता है, मारवाड़ शैली को कहा जाता है। अगला है, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है, किसका है, जोधपुर शैली का चित्र है चौगान प्लेयर्स। अगला है, चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर्स किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली का है, किसका है, जोधपुर। अगला है, चौगान खिलाड़ी शीर्षक चित्र में राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही हैं, पोलो। ठीक है। अगला है, चौगान खेलती राजकुमारियां लघु चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है, जोधपुर शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो चौगान को ही पोलो कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसी के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलती हूँ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। और जो लोग चैनल पे नए हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।